दिखवाऊंगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरे देश की बहू बेटियाँ सुरक्षित रहें, कहीं भी जाएं, कहीं आएं, कोई डर या दहशत का माहौल नहीं। यही आशा करता हूँ आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो इन मुद्दों पर विशेषकर शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था और सड़कों की व्यवस्था ये मेरे मुख्य एजेंडे में होंगे। नमस्कार, मैं धर्मी शर्मा आपका PR भारत मीडिया में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जी हाँ दर्शकों, आज मैं आप पहुंची हूँ गवाना में। यहाँ हम बात करेंगे प्रत्याशी जो अभी नगर निगम का चुनाव हाल ही में बहुत ही जोर शोर से आप सुन रहे होंगे कि यहाँ पे जो चुनाव है उसकी इतनी चर्चा चल रही थी। जहाँ तक कि आपको बताया कि टिकट को आने से पहले भी कुछ ज्यादा ही शोर शराबा था, टिकट आने के बाद कुछ शांति भी हो गई है और कुछ चीजें बहुत ज्यादा उभर के आ रही हैं। तो आज बात करेंगे प्रत्याशी जी से और जानेंगे कि किन किन मुद्दों पे वो कार्य करेंगे और किन किन मुद्दों को लेकर वो सोच रहे हैं, जनता के बीच में क्या सोच के वो जा रहे हैं। आइए जुड़ते हैं, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मिलवाती हैं और बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी, आपने अपनी कीमती समय से मुझे समय निकाल के दिया। और मैं चाहूंगी जो PR भारत मीडिया के दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको अपने बारे में स्वयं बताएं। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं कालीचरण कोरी गवाना नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा हूं। आप सभी जनता का प्यार मिला, आशीर्वाद रहा तो हो सकता है ये टिकट की सीढ़ी तो पार हो ही जाएगी, लेकिन जो प्यार, अपार प्यार और समर्थन मुझे मिल रहा है आप लोगों का, वो आगे वोटों में परिवर्तित हो जाएगा और यही प्यार मुझे और मेरे हौसलों को आगे बढ़ाएगा और मैं प्रगति के रास्ते पर मैं आगे बढ़ता रहूंगा। देखिए, जैसा कि इन्होंने कहा कि इनको जनता से जो प्यार मिल रहा है उस प्यार को आप लोग भी कायम रखिएगा। बाकी इनसे बात करेंगे कि आप इनसे कितनी उम्मीद रखते हैं और ये आपके जो वादे आप करते हैं या ये आपसे जो वादे करते हैं उन पे कितना खरा उतरते हैं। आइए फिर से इनसे मिलती हूँ एक उस सवाल के साथ जो जनता चाहती है। मैं जानना चाहूंगी आपसे, आपकी जो जनता आपसे पूछना चाहती है कि आप किन किन मुद्दों पे काम करेंगे। देखिए, हमारे यहाँ सबसे बदतर व्यवस्था सड़कों की है। सड़कें, अभी मैं रामपुर में प्रचार में निकला था, रामपुर टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे वाली बस्ती पूरी उखड़ी पड़ी है। सर्वप्रथम उस नरक से निकालने के लिए नाली और सड़कों के निर्माण का कार्य करूंगा। उसके बाद अपने नगर पंचायत की सबसे मुख्य व्यवस्था जो आम जनता को अनिवार्य रूप से जरूरी है, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा सेवा बहुत बढ़िया नहीं है। प्रयास करूंगा कि कम से कम 500 बेड का हॉस्पिटल मेरे नगर पंचायत में हो और अच्छे चिकित्सक, CMO इनकी आपकी उपस्थिति दर्ज कराना और अच्छे नर्सिंग स्टाफ ये सभी हों और अपनी पेयजल व्यवस्था, नाली व्यवस्था, ये सब इन मुद्दों पे मैं मुख्य रूप से फोकस रखूंगा। आपके आसपास में जो शिक्षा का कार्य है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि युवा वर्ग बहुत ही ज्यादा कोरोना के बाद खतरे में आ गया था, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कोई व्यवस्था? देखिए, मेरी नगर पंचायत में बहुत बढ़िया हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, इंग्लिश माध्यम नहीं है। मेरे क्षेत्र के नन्हे मुन्ने बच्चे अलीगढ़ या खुर्जा या दिल्ली तक पढ़ने जाते हैं, वो एक सबसे मुख्य समस्या है। उसके लिए प्रयास करूंगा कि अच्छे हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल बने और जो समय एक यात्रा में हमारे बच्चे गुजारते हैं वो समय बचे और अच्छी शिक्षा मिले। अच्छी शिक्षा मिलेगी तो बच्चे अच्छे आगे आएंगे और अच्छे से पढ़ सकेंगे और अच्छी IAS, PCS या डॉक्टर्स इस लाइन में जाएंगे। मैं यही आशा करता हूँ आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो इन मुद्दों पर विशेषकर शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था और सड़कों की व्यवस्था ये मेरे मुख्य एजेंडे में होंगे। अच्छे, जैसे मैं जानती हूँ आप आशा करते हैं जनता से और जनता किससे उम्मीद करती है? प्रत्याशी। जी। तो आप जब चुनाव के लिए वोट मांगने जाता है कोई भी प्रत्याशी है तो वो वादे करते हैं, ठीक है, हम वादे करते हैं कि हम इन चीजों पे काम करेंगे। तो क्या वो वादे सच में मतलब आप पूरे करने के लिए वादे करते हैं या फिर सिर्फ वोट मांगने के लिए वादे करते हैं? आप जनता से ये जवाब दीजिए, क्योंकि आपकी जो जनता है वो चाहती है कि आप सच में उस वादों पर खरा उतरना चाहते हैं। देखिए, एक सभी प्रत्याशी वादा करते हैं, लेकिन मैं उस वादे को दावे के रूप में परिवर्तित करके दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है। जनता के बीच में जनता की जो मांगे हैं, जो उठाई गई हैं, 100% उन पे खरा उतरूंगा, उतरने का प्रयास करूंगा और उतरूंगा।
वैसे कैसे आया आपके मन में ये विचार कि आपको मतलब इलेक्शन के लिए तैयार होना है, क्योंकि जैसा मैं जानती हूँ आप बिजनेसमैन हैं, एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ आपके माइंड में ये जो आइडियाज आए हैं और जो आप जनता के हित के बारे में इतना सोच रहे हैं, कहाँ से और कैसे आपने स्टार्ट किया सोचना? देखिए, मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ, बहुत नीचे से ऊपर आया हूँ। मैंने बाजार में पेंट जो लगती है, बाजार लगते हैं, वहाँ फड़ लगाने के बाद साइकिल से पेंट की, फिर एक छोटा दुकानदार बना, बड़ा दुकानदार बना, आज एक व्यापारी हूँ। यहाँ के हर घर से मैं परिचय का मोहताज नहीं हूँ। सभी एक व्यापारी होने के नाते मेरी नगर पंचायत और दूसरी नगर पंचायत की जनता भी मेरे पास आती है, सबसे वार्ता होती है। तो जब वार्ता होती है तो जनता का दर्द झलकता है कि मेरा 5 साल का बच्चा अलीगढ़ पढ़ने जाता है। बेरोजगारी में हमारे यहाँ के नवयुवक बहुत बेरोजगार हैं। प्रयास करेंगे कि उनके लिए कोई रोजगार की व्यवस्था, कोई प्लांट, कोई औद्योगिक इकाई, उसके लिए प्रयास किया जाए जो कि मेरे क्षेत्र की रोजगारी खत्म हो। और मुख्य व्यवस्था जो सड़कों की है, बदहाल है हमारी नगर पंचायत में। जब मैं कभी जाता हूँ मिलने के लिए लोगों से, किसी की शिकायत है सुनने के लिए कि साड़ी मेरी कटी निकली आई है, खराब हो गई, तो उनको देखने के लिए चला गया, देखे सड़कें ही खराब है, रास्ता ही नहीं निकला जा रहा। तो इन सब को देखते हुए बस मन में आया कि क्यों ना मैं समाज सेवा में आ जाऊं, लोगों के बीच में आऊं, और लोगों का प्यार जैसे मिल रहा है तो मैं इन सब को देखते हुए बस समाज सेवा के लिए। पुराना मानिएगा, आपका समाज सेवा से मुझे कुछ याद आया, क्या आपने सच में इस चीज को साइड में रख के समाज सेवा पे कभी वर्क किया है? देखिए, समाज सेवा कुछ जैसे धार्मिक क्षेत्र में काम किए, मंदिर है और मस्जिद है या गुरुद्वारे हैं, इनके लिए योगदान रहा। उसके बाद कहीं कोई गरीब तबका है, गरीबों की मदद करना, उसे जो भी रहा, किसी के पास कपड़े नहीं है, वस्त्राद नहीं है, उनको वस्त्र प्रदान करना, या गरीब को प्रयास रहा कि रोजगार कहीं ना कहीं हो तो छोटा मोटा मिल जाए, वो रहा। और सब गरीब जनता से मिला, गरीबों के बीच में पैदा हुआ हूँ, गरीबी में रहा हूँ, तो अब मैं स्वयं गरीबी से उठ के ऊपर आया हूँ। अच्छा, आपसे जहाँ तक आपसे हुआ आपने बात जी, तो मतलब आप जनता से क्या अपील करेंगे, जनता से क्या चाहते हैं? अभी आप मतलब जनता के लिए एक उम्मीद बन के उभरे हैं, तो जनता से क्या चाहेंगे? जनता का प्यार और आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। मैं यही प्यार एक वोट के रूप में परिवर्तित हो जाए, और मुझे सौभाग्य से जनता नियुक्त करती है। मैं आशा करता हूँ मेरे क्षेत्र की जनता मुझे बहुत प्यार दे रही है, और जो प्यार दे रही है वो एक पद के रूप में जैसे मुझे सौभाग्य मिलेगा, तो मैं उनकी सेवा के लिए तत्पर। बाकी जैसे बहुत सारी व्यवस्था होती हैं जी, तो उनमें से कोई ऐसी व्यवस्था जो मतलब जनता का चाहती है कि वो पूरी हो और वो उम्मीद करती है, तो वो कौन कौन सी व्यवस्था है और आप किस तरीके से उनको पूर्ण करते हैं? देखिए, मेरे क्षेत्र में एक बहुत ही मुख्य व्यवस्था खराब है। या हमारे गवाना क्षेत्र की जनता से, गवाना नगर पंचायत से नन्हे मुन्ने बच्चे अलीगढ़, खुर्जा, बुलंदशहर तक पढ़ने जाते हैं, तो हमारे यहाँ मुख्य बात आती है यातायात की व्यवस्था बहुत ही बिल्कुल पुअर है, और उस चीज को मैं अच्छे से प्रयास करूंगा कि एक सिटी बस, आज का अभी इलेक्ट्रिक माननीय विधायक जी जयवीर सिंह ने इलेक्ट्रिक बस की व्यवस्था कराई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो बीच में बंद हो गई। अगर जनता ने मुझे ये अवसर प्रदान किया तो निश्चित रूप से उस बस व्यवस्था को 100% 100% दोबारा से शुरू कराऊंगा। और दूसरा, हमारी नगर पंचायत में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, एक दिव्यांगों को नगर पंचायत से अलग से रोजगार की एक कोई वो बनती है, सीढ़ी बनती है, तो मैं निश्चित ही दिव्यांगों को रोजगार के लिए प्रयास करूंगा। पेंशन के लिए मतलब जैसे मतलब यहाँ पे उनको पेंशन मिल नहीं रही है या फिर बीच में रुकी हुई है, क्या उनको मिल रही है? बढ़िया। नहीं मिल रही तो उनकी पेंशन बनवाई जाएंगी, और जिनकी रुकी हुई है उनको दोबारा से सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। और जो वृद्धा पेंशन है, कहीं कहीं उनको बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, लोग को नहीं मिल पा रही, अधिकारी, बैंक अधिकारी या और तहसील अधिकारी ये परेशान करते हैं,
उनको मैं अच्छे से बात करके सुचारू व्यवस्था के रूप में। क्या भाजपा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप योगी जी हैं, आप उनकी ही टिकट से अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर, क्या कहना चाहेंगे आप भाजपा? देखिए, पिछले 35-40 वर्ष से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य करता हूं और भाजपा से बचपन से ही जुड़ा हुआ हूं। मेरे आदर्श माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, आज नरेंद्र मोदी और स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह, इनकी पावन धरती में मैं इनके जनपद में पैदा हुआ हूं, तो मैं उनके आदर्शों पर चलना चाहूंगा। आज हमारे प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो व्यवस्था है नारी सशक्तिकरण, उस पर मेरा सराहनीय कदम हमारे योगी आदित्यनाथ जी का, उस पर पूरा ध्यान रखूंगा। आज जो हमारे देश की नारियां स्वतंत्र रूप से घूम रही हैं निडर होकर के, मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो भ्रष्टाचार के रास्ते पे योगी जी का जैसे बुलडोजर चल रहा है, तो गलत काम के लिए मैं प्रयास करूंगा कि कोई भी गलत रास्ते पे न जाए, उनके आदर्शों का पालन। जैसा कि आपने बताया योगी जी का, तो उस तरीके से मैं आपसे चाहूंगी नारी जी, आप क्या करना चाहेंगे लड़के बात? देखिए, नारियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन की व्यवस्था सख्त, उनके लिए कानून न्याय दिलवाना। आज मेरे क्षेत्र में जैसे और सरकारों में पीछे जाए तो बहुत अपराध होते, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जब से सरकार बनी 2014 से और अब तक चल रही है, दोबारा मुख्यमंत्री बने, आपराधिक जो ग्राफ है वो काफी नीचे आ गया है। और उसके लिए मैं प्रशासन की तरफ से सख्त, अगर ऐसा कुछ लगता है मुझे नारी सशक्तिकरण में कहीं दिक्कत आ रही है या उनके निडर होने में कहीं परेशानी है, तो प्रशासन के द्वारा सख्ती से उसका पालन कराऊंगा, तो दिखवाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि मेरे देश की बहू बेटियां सुरक्षित रहें, कहीं भी जाएं, कहीं आएं, कोई डर या दहशत का माहौल नहीं। आपके यहाँ से सांसद सतीश गौतम, कैसा वक्त चल रहा है उनका, उनके बारे में भी कुछ बता दीजिए, क्योंकि जनता बहुत ही ज्यादा सवाल करती है कि विधायक और सांसद किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर उनका कार्यकाल अच्छा है तो फिर आप लोग भी अच्छे से कार्य कर सकते। तो पहले मतलब ये जो चीजें होती हैं हमारे विधायक और सांसद से जुड़ी होती हैं, क्योंकि क्षेत्र उनके उससे बनता है, फिर आप लोगों तक पहुंचता है। तो आप बताइए कि वो कैसा काम कर रहे हैं आपकी नजर? देखिए, पहले मेरे क्षेत्र के माननीय विधायक ठाकुर जयवीर सिंह बरौली विधानसभा से जो विधायक हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य है। जनता के बीच में जाते हैं, जनता की बात सुनते हैं और जनता की आवाज को सुनकर के उस पर कार्य करते हैं। दूसरे माननीय सांसद जी सतीश गौतम बहुत ही जागरूक और जुझारू व्यक्ति हैं, हर समय जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और जनता के बीच में आकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं। तो मेरे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं सभी का अच्छे से प्यार हम लोगों को मिल रहा है, तो मैं भी उन्हीं आदर्शों पर चलते हुए माननीय विधायक जी ठाकुर जयवीर सिंह और सांसद सतीश गौतम के पद चिन्हों पर चल करके आगे प्रयास करता रहूंगा। ठीक है, फिर से आपका धन्यवाद करना चाहूंगी।